मार्च के महीने की 3 बहुत बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ मित्रों, अगर आपकी राशि मेष है तो मार्च के महीने में ये 3 ग्रह आपको सफलता की ओर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवगत मैं मान सकता हूं कि 2019 से आपका समय सही नहीं रहा, कहीं ना कहीं समस्याओं से आप घिरे चले आ रहे हैं। यही समय है अब परिवर्तन का, क्योंकि ये 3 ग्रह आपको उस रास्ते की ओर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो अभी तक आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी। जी हाँ मित्रों, ये आपके साथ में सूर्य, शुक्र और मंगल, ये 3 ग्रहों की युक्ति बनने से आपके जीवन में एक परिवर्तन आने वाला है। जी हाँ, मेष राशि के जातकों से मैं कहना चाहता हूं कि अवगत जो चली आ रही परेशानियों से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। जीवन में एक नई रास्ता आपको बनने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर वर्ष की भांति मार्च के महीने में कुछ ग्रहों की परिवर्तन होने से जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने के प्रबल संकेत बनते हैं। आपकी राशि का स्वामी इस समय मंगल जो है आपके लाभ भाव में बैठा है, यहां पर राहु के साथ में बैठा है, अंगारक योग बना रहा है। अस्त होकर चल रहा था वही मंगल अब उदित की तैयारी कर रहा है। दूसरा शुक्र जो इस समय आपके उच्च स्थान पर विराजमान है, इनकी मीन राशि में शुक्र को उच्च का माना जाता है। तो इसका प्रभाव क्या रहेगा आपके जीवन में? वहीं पर सूर्य 15 मार्च 2026 को अपने मित्र की राशि में और राहु के जाल से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनका प्रभाव आपके जीवन में क्या रहेगा? बुध उच्च के होने जा रहे हैं या उदित होने जा रहे हैं, गुरु भी उदित होने जा रहे हैं। ये 4 ग्रह लगातार आपकी पोजीशन को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर.के. पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, वीडियो आप देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इस वीडियो को एक दक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब भी कर लिया करें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रतिदिन और समय समय पर साप्ताहिक में देते रहे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं 1 मार्च से 30 मार्च तक का जो है एक मंथली पैकेज, जो आपके जीवन में ग्रहों का क्या चक्र रहेगा और आपको कहां सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हम एक एक ग्रह पर बात करेंगे और एक एक ग्रह के बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करेंगे, जब ही आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी राशि का स्वामी मंगल इस समय आपके भाग्य आय भाव में बैठे हैं। वहीं पर राहु भी शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं। ये दोनों ग्रह जब भी मिल जाते हैं तो अंगारक योग का निर्माण करते हैं। यह ग्रह गोचर के हिसाब से यह मंगल अभी अस्त होकर चल रहे थे, अब यही मंगल उदित होने की तैयारी कर रहे हैं और मंगल की स्थिति बदलेगी 11 मार्च को। मंगल जब अपना उदित स्थान बदलेंगे, यानी कि अपने अंश में आना प्रारंभ करेंगे 11 मार्च से, ठीक है। तो यहां पर जो है आपके राशि के स्वामी यानी कि मंगल अब आपको तरक्की के लिए अग्रसर करेंगे, यानी कि आपके भाग्य के दरवाजे अब अपने आप खोलने की तैयारी करेंगे। मैं मान सकता हूं मेष राशि के लोग लीडरशिप क्वालिटी को पसंद करते हैं, एक नेक दिल के होते हैं, स्वच्छ दिल के होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें जो है छलावे में या बहकावे में भी ले लेते हैं, लेकिन इन पर सावधान रहने की जरूरत है। अब वहीं पर राहु शतभिषा नक्षत्र में है। राहु जब शतभिषा नक्षत्र में आता है तो यह अपने रिजल्ट देता है अच्छे और बुरे। आपके लिए क्या है वो समझते हैं। राहु शतभिषा नक्षत्र में आपके लाभ भाव में बैठा है, तो जो पैसा अभी रुका हुआ था या नहीं मिल पा रहा था, वह मार्च के महीने में अवगत आने की पूर्णतः संभावना बन रही है। कैसे, उसको भी समझते हैं। राहु शतभिषा नक्षत्र में, क्योंकि यहां पर अभी 5 ग्रह मौजूद थे फरवरी के महीने में, 5 ग्रह। पहले चंद्र आए जो सूर्य ग्रहण लगा, फिर अब चंद्र आएंगे तो चंद्र ग्रहण होगा, वो भी 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण होगा। सूर्य यहीं पर रहेंगे और चंद्र आपके जो है पंचम हाउस में जाएंगे, यानी कि 5th हाउस में। यहीं पर केतु विराजमान है, यहीं पर चंद्र आएंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो चंद्र पर पड़ेंगी, राहु की किरणें हैं वो भी चंद्र पर पड़ेंगी, मंगल की किरणें हैं वो भी चंद्र पर पड़ेंगी। ये अपनी दृष्टि से चंद्र को देखेंगे तो यहां चंद्र पीड़ित होंगे। तो बस एक सावधानी आपको रखने की जरूरत है। 3 मार्च 2026 इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार भी है, रंगों का त्योहार होली भी है। तो इस दिन विशेषकर ध्यान रखें कि इस दिन आपको भगवान का भजन कीर्तन समकीर्तन अपनों के साथ और इस सूर्य ग्रहण का बचाव करें। जो भी हमारी
बहनें गर्भवती हैं उनको विशेषकर इस समय ध्यान रखने की जरूरत है। इस दिन चंद्र ग्रहण पड़ेगा 3 मार्च 2026 को। 2 मार्च से आपको इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि 3 मार्च की सुबह से, क्योंकि 9 घंटे पहले से ही सूतक काल चालू हो जाएगा। सूतक काल का मतलब कि 3 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, 9 घंटे पहले सूतक काल चालू हो जाएगा। ग्रहण का समय है 3:20 से लेकर 6:46 तक। तो इस समय आपको अपने घर में जो हमारी बहनें गर्भवती हैं उनको विशेषकर ध्यान रखने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर देखते हैं 2 मार्च को इस समय बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे देने वाले शुक्र अपने उच्च स्थान पर जाने को तैयार हैं। तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि जो भी हमारे मेष राशि के जातक हैं उन सभी से ये कहूंगा कि आपके शादी विवाह में जो भी रुकावटें आ रही थी या पति पत्नी के संबंध बिगड़ रहे थे, शुक्र क्योंकि वैवाहिक और जीवन साथी का संग का निर्वाह करता है और यहीं पर शुक्र उच्च के होके जा रहे हैं। अब यहां पर एक पॉइंट समझ लीजिएगा, नहीं तो बहुत से प्रश्न आएंगे हमारे पास और कहेंगे कि आपने ये बताया था वो नहीं हुआ है। जिन लोगों की शुक्र की महादशा चल रही है, जिन लोगों की आपके गुरु या फिर बुध की महादशा चल रही है या मंगल की महादशा या सूर्य की महादशा चल रही है, उनके लिए यह रिजल्ट अच्छा प्राप्त होगा, शुक्र उच्च के हो जाएंगे। तो उन लोगों के लिए विवाह जैसी समस्या वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। मार्च के महीने में आपके घर में शहनाई बजने की संपूर्ण या पूर्ण जो है संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। देखो, एस्ट्रोलॉजी में 100% की गारंटी नहीं दी जा सकती है, तो मैं भी आपको 100% की गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो है 99% की गारंटी दे सकता हूं कि यह ग्रह, क्योंकि यहां से शुक्र 1 2 3 4 5 6 और 7 आपकी कुंडली के 6वें हाउस में देख रहे हैं, तो निश्चित तौर से वैवाहिक जीवन आपका, अगर कोई लोन फंसा हुआ है तो लोन, धन की संभावनाएं ये बढ़ाएंगे, क्योंकि 6वां घर ही कर्ज, फाइनेंस, कोर्ट कचहरी इन चीजों से जुड़ा होता है। तो 6वां घर पर जब भी शुक्र की दृष्टि पड़ेगी और अपने उच्च स्थान पर बैठकर, तो निश्चित तौर से वैवाहिक जीवन में सफलता के योग मिलेंगे। आपका अगर कोई पैसा फंसा हुआ है, पैसा नहीं मिल पा रहा है, अगर आप कहीं से धन इकट्ठा करना चाहते हैं जीवन में, या आपने कहीं धन को इन्वेस्ट किया था, तो उसकी अवधि अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मार्च का महीना फाइनेंस तरीके से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जब यह जो है रेवती नक्षत्र में आएंगे, वो भी 14 मार्च को, 14-15 मार्च को ये रेवती नक्षत्र में आएंगे, तो शुक्र के रिजल्ट और भी बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे और आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। अब यहीं पर जो सूर्य आपको मैं दिखा रहा हूं, मैंने पहले ही लिख दिया है, सूर्य 15 मार्च 2026 को अपने मित्र के घर में आ रहे हैं। ठीक है, अपने मित्र के घर में, और मित्र के घर में आने से इनके बल को बढ़ जाएगा। अभी क्या है, राहु इनको जकड़ के रखा था, क्योंकि यहीं पर राहु थे, यहीं पर मंगल थे, यहीं पर शुक्र थे, यहीं पर बुध थे। 5 ग्रह एक साथ थे आपके भाग में, तो 5 ग्रहों को एक साथ होने से, क्योंकि आपस में मतभेद भी हो जाता है। जैसे आपको 5 विद्वान लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तो एक दूसरे में लड़ते ही लड़ते आप लोग अपनी जो है एनर्जी को खत्म कर लेंगे। उसी हिसाब से ये 5 विद्वान ग्रह एक साथ बैठे थे। राहु जो मायावी है, ये सबसे श्रेष्ठ, सबसे ताकतफुल यहीं पर ये था। अब राहु भी यहां से जो है, क्योंकि सूर्य यहां से निकलकर 15 मार्च को और आपके शुक्र के साथ में, और यहीं पर विराजमान है शनिदेव। अब यही पैच समझिएगा, शनि और सूर्य का मिलन होगा, तो यहां क्या होगा, यहां पर शनि का प्रभाव कम हो जाएगा, और शनि का प्रभाव कम होने से आप पर जो प्रभाव 7.5 का चल रहा था वो भी कम होता हुआ दिखाई देगा और अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। शनि जो है हर कार्य में डिले करवाता है, शनि हर कार्य को रुकावट देता है, धीरे करवाता है, समझता है। उसके बाद सूर्य, अब क्या है, सूर्य के सामने जो भी ग्रह आता है तो उसके अंश कम हो जाते हैं। अब शनि और सूर्य का मिलन हो रहा है, क्योंकि इन्हें देखा जाए तो पिता पुत्र भी है, तो पिता और पुत्र के साथ में पुत्र कितना भी उद्दंडी हो, लेकिन पिता का सम्मान करता है, तो ये पिता का सम्मान करते हुए अपनी दृष्टियों को कम करेंगे।
अपनी दृष्टियों को कम करेंगे तो सूर्य को बल मिलेगा। और सूर्य किस घर में बैठे हैं? यह गुरु बृहस्पति का घर है, 12वां घर। तो 12वें घर में जब जब सूर्य आते हैं, और जो लोग विदेश में रहते हैं, इंडिया से बाहर हैं, और उन लोगों की मेष राशि है, तो निश्चित तौर से, क्योंकि सूर्य को जॉब का कारक माना जाता है, आपकी अगर जॉब में कोई परेशानी आ रही थी तो शुक्र जो है और सूर्य एक साथ मिलकर, शनि यहीं पर विराजमान है, आपकी जॉब में पद उन्नति दिलाने की कोशिश करेंगे, आपके बिगड़े हुए कार्य बनाएंगे। वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए यहां ये दोनों ग्रहों का कॉन्सेप्ट बन रहा है। अब यहीं पर देखा जाए तो सूर्य के पास में भी शुक्र की तरह एक ही दृष्टि है, वो भी 7वीं दृष्टि। तो सूर्य भी यहीं पर बैठेंगे और देखेंगे कहां पर? आपके 6वें घर में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी जॉब में कोई परेशानी थी और जॉब कोई आपके नहीं लग पा रही थी, या काफ़ी समय से आप परेशान थे कि हो नहीं पा रहा है, जॉब हाथ से निकल रही है, तो निश्चित तौर से यहाँ पर वह जॉब आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। जॉब के आपके रिजल्ट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 95 से 99% मैं कह सकता हूँ जो फॉरेन कंट्री में है, क्योंकि सूर्य, शुक्र और शनि आपके 12वें भाव में बैठे हैं, मेष राशि के लोग, तो ये विदेश से ही जोड़ते हैं। कोर्ट कचहरी, स्वास्थ्य, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बैठे हैं तो जो है सूर्य अपने स्वास्थ्य को बढ़ाएगा। कोर्ट कचहरी में अगर कोई केस चल रहा है आपका, तो वह केस आपके पक्ष में जाएगा। शुक्र वैवाहिक लग्जरी लाइफ और आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाएगा। वैवाहिक जीवन या लव लाइफ या अरेंज लाइफ दोनों को प्रभावित करेगा और अच्छे रिजल्ट निकाल कर देगा, क्योंकि शुक्र आपके वैवाहिक जीवन का ही कारक माना जाता है। तो ये तीनों ग्रह, जो लोग फॉरेन कंट्री में बैठे हैं या वहाँ रहते हैं, क्योंकि 12वां घर प्रॉपर तरीके से विदेश से जोड़ा जाता है, तो आपके लिए भी अच्छे समाचार प्राप्त होने वाले हैं 2 मार्च से, क्योंकि 2 मार्च को शुक्र यहीं पर उच्च के हो जाएंगे, और शुक्र का उच्च का होना निश्चित तौर से आपके लाभ के संकेत देंगे। अब दोस्तों यहां पर देखते हैं गुरु। गुरु इस समय आपकी कुंडली में जो है 3rd हाउस में बैठे हैं, और गुरु अभी अस्त होकर चल रहे थे, डिग्री नहीं थी। अब यही गुरु धीरे धीरे डिग्री में आना चालू करेंगे, उदित होने की तैयारी कर रहे हैं, वक्री होने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2 जून तक इनको अपनी उच्च राशि में आना है। और जब गुरु अपनी उच्च राशि में 4th हाउस में आएंगे, तो यह वैवाहिक जीवन हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, या जो भी मेष राशि के लोग हैं, अचानक लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब राहु की दृष्टि देखा जाए तो आपके जो है 6वें घर में पड़ रही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो 7 हाउस में जब राहु की दृष्टि बन रही है, तो जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी, मार्केट में अच्छे उछाल प्राप्त होंगे, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है। मंगल भूमि, वाहन इत्यादि का कारक है, आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट दिलाने का कारक भी मंगल है। तो मंगल भी यहाँ पर अब उदय हो रहे हैं, उदित के हो रहे हैं, ऊपर की दृष्टि डाल रहे हैं। तो दोस्तों ये समय, मार्च का महीना जितना भी है वह दमदार है। आपके जीवन में बहुत कम परेशानियां अब देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में शुक्र भी अपनी राशि बदल रहे हैं और सूर्य भी अपनी राशि बदल रहे हैं। यहीं पर मंगल भी उदित होने को जा रहे हैं और गुरु भी उदित होकर जा रहे हैं। तो ये 4 ग्रह जब अपने अपने स्थान से पावर में आएंगे, अपने अपने स्थान को बदलेंगे, तो यहां पर आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। दोस्तों आपको रेमेडी क्या करना है ये भी सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर आप रेमेडी करते हैं तो इनसे आपको क्या बहुत लाभ मिलेगा, इनसे आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। देखिए सबसे पहले तो 3 मार्च के लिए सुनते हैं। 3 मार्च को आपको क्या करना है? 3 मार्च को भगवान के संकीर्तन करना है। इस दिन चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण के बाद अपने आप को स्नान ध्यान करके फिर दोबारा से भोजन करिएगा, और या फिर पूजा पाठ करिएगा जो है ग्रहण के बाद, ठीक है। तो इस दिन हो सके तो 3:20 से लेकर और शाम के 6:46 तक घर में ही रहें, भगवान के संकीर्तन करें। उसके बाद अब ग्रहों पर, जैसे कि आप देखिएगा शुक्र आपका यहाँ पर उच्च का होने जा रहा है। अब उसके लिए कुछ उपाय तो आपको करना चाहिए, तो और भी आपको बल मिलेगा। क्या करना है कि शुक्र के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत रखिएगा। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि वैभव लक्ष्मी का अगर आप व्रत रखते हैं, क्योंकि वैभव लक्ष्मी का व्रत
आपके धन संचय को बढ़ाता है। चाहे आप इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, कहीं पर भी हो, वैभव लक्ष्मी का व्रत रखिएगा। इसे लक्ष्मी के व्रत के रूप में रखा जाता है और महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिएगा। सफेद चीजों का दान करिएगा। शुक्र अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो निश्चित तौर से और अच्छे लाभ देगा और आपको उच्च पर ले जाएगा, स्थान पर ले जाएगा। जॉब, पर्सनालिटी, हैवी वर्किंग लोड कम होगा और अच्छे स्रोत आपको 12वें भाव में प्राप्त करवाएगा। निश्चित तौर से शुक्र के लिए आप ये कर सकते हैं। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं रविवार के दिन, और यहाँ पर सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। ये चीजें आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगी। हो सकता है तो सूर्य के लिए माणिक पहनना लाभकारी रहेगा। शुक्र के लिए अगर आपने डायमंड पहन रखा है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। मंगल के लिए मूंगा पहनना अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाना होता है। तो दोस्तों, ये समय मैं कह सकता हूं कि आपके लिए, यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए, एरियस राशि वालों के लिए बहुत कुछ प्राप्त करवाने वाला है। ये महीने में 1 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में आपको सफलता मिलने वाली है। शनि का 7.5 का प्रभाव कम होने वाला है। सूर्य जो है शनि के साथ में विराजमान रहेंगे, तो यहाँ पर अच्छे अवसर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं शुक्र की उपस्थिति होने से, क्योंकि 2 मार्च को ही शुक्र उच्च के होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको रिजल्ट प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन में, वैवाहिक जीवन में भी सफलता प्राप्त होने वाली है। कुल मिलाकर यह महीना आपके जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। हर क्षेत्र में आपको कामयाबी प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, अब यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके जाइएगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा करें और अपने बारे में जाना करें। और हाँ, इसलिए तो हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली को किसी योग्य ब्राह्मण को जरूर दिखवाइए। इस वजह से आपको मालूम चले कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह वीक है, कौन सा ग्रह उच्च का है, आपको कौन सी रेमेडी करना चाहिए। किसी भी योग्य ब्राह्मण के पास जाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास ही आप कुंडली भेजिएगा। किसी भी योग्य ब्राह्मण हो जो कुंडली में जो है जानकार हो। अगर आप मुझे भी अपनी कुंडली भेजना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम और जय जय श्री राम।